नमस्ते, वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। आज देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। आज मार्केट का फ्राइडे नहीं एकदम फ्राइडे हो चुका है। निफ्टी 350 पॉइंट और सेंसेक्स 1000 पॉइंट तक गिर चुका है। मार्केट Q4 रिजल्ट्स को लेकर थोड़ा वरीड लग रहा है, जो अभी के मैक्रोस के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं लग रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट वीक 4 मार्च से कनाडा और मेक्सिको पर नए टैरिफ इंप्लीमेंट किए जाएंगे। कल एनवीडिया की डिसअपॉइंटिंग अर्निंग रिपोर्ट ने इन्वेस्टर्स को यूएस टेक स्टॉक्स के फ्यूचर के लिए नर्वस कर दिया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का बेचना जारी है और इसी साथ ही MSCI इंडेक्स की वजह से भी मार्केट और वोलेटाइल हो गया है। FIIs और DIIs अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट कर रहे हैं और इसी वजह से कुछ स्टॉक्स ज्यादा वोलेटाइल रहे। हमारे हिसाब से वॉरेन बाबा की इस कहावत को इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। नंबर्स दिखाते हैं कि Q2 तक GDP और अर्निंग्स दोनों बॉटम आउट हो चुके थे। अब ट्रेजेक्ट्री इंप्रूव ही होगी। गवर्नमेंट की कंजम्पशन पुश और RBI रेट कट से इकोनॉमी और कॉर्पोरेट अर्निंग्स दोनों को बूस्ट मिलेगा। एनालिस्ट अगले 2 साल में कॉर्पोरेट अर्निंग्स में 15% ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वैल्यूएशंस अब 10 साल की एवरेज से भी अब नीचे आ गए हैं। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सही टाइम है अपनी शॉपिंग लिस्ट रेडी करने का। अब देखते हैं मार्केट में और क्या क्या हुआ। इंडियन रुपी स्टेबल रहा यूएस के अगेंस्ट थैंक्स टू RBI इंटरवेंशन और यूएस टैरिफ के प्रोस्पेक्ट्स के बीच। USD स्ट्रॉन्ग होने की वजह से सोना सस्ता हो गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल थोड़ा ऊपर गया क्योंकि ट्रंप ने शेवरॉन का वेनेजुएला में ऑपरेशन करने का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। कोल इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो May 1 से 300 रुपीज पर टन लेवी लगाएगा नॉर्दर्न कोल फील्ड्स के सभी माइंस पे। इससे लगभग 3878 करोड़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू आने का एस्टिमेट है। इंडिगो एयरलाइंस फोकस में है क्योंकि एयरलाइन डोमेस्टिक मार्केट शेयर और एयर ट्रैफिक ग्रोथ में आगे निकल रही है। आज इंडियन GDP के नंबर्स भी एक्सपेक्टेड है। यार गर्मी बढ़ती जा रही है और कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड भी, पर साथ ही कोल्ड वॉर भी गर्म हो गया है क्योंकि कैंपा कोला की एंट्री ने कंपटीशन और तेज कर दिया है। हाँ, वही 1970s का ब्रांड। अगर आप नहीं तो आपके पेरेंट्स से पूछना, उनको जरूर पता होगा कि उस टाइम का एकदम टॉप ब्रांड था। वैसे फिजी ड्रिंक्स के सेक्टर में वरुण बेवरेजेस इकलौता लिस्टेड प्लेयर है, पर रीसेंट इवेंट्स की वजह से ये स्टॉक लगातार 52 वीक लो बना रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या चल रहा है। 3 मेजर डेवलपमेंट्स है जो इस स्टॉक पर असर डाल रहे हैं। पहला, VBL ने नवंबर 2024 में घाना में एक बॉटलिंग फैक्ट्री एक्वायर की थी, लेकिन रेगुलेटरी डिले की वजह से ये मार्च 2025 तक पुश हो गई है। दूसरा, कैंपा कोला की एंट्री से कंपटीशन बढ़ गया है और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि ये रिलायंस का ब्रांड बन चुका है। यस, यू हर्ड दैट राइट। तीसरा, उनके राइवल कोको कोला ने इंडिया में अपनी बॉटलिंग पार्टनर में 40% स्टेक बेचने का डिसीजन लिया है। इन तीनों वजह से VBL के स्टॉक पर प्रेशर दिख रहा है। तो अब देखना यह है कि इन सब का कंपनी के बिजनेस पर एक्चुअली कितना असर होगा। पेप्सिको दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी है जो हर दिन 1 बिलियन से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचती है और USA के बाहर इसका सबसे बड़ा बॉटलिंग पार्टनर है वरुण बेवरेजेस। VBL के पास 10 और कंट्रीज में पेप्सिको के फ्रेंचाइजी राइट्स है। यह पार्टनरशिप दोनों के लिए एकदम फायदे का सौदा कर रही है। पेप्सिको डिमांड क्रिएट करता है ट्रेडमार्क्स, फॉर्मुलेशंस और कॉन्सेंट्रेट्स के थ्रू, और VBL अपनी जबरदस्त सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से उस डिमांड को पूरा करता है। बस सिंपल शब्दों में पेप्सिको का ये ट्रस्टेड और स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पार्टनरशिप पिछले 33 ईयर्स से चल रही है और 2039 तक वैलिड है। नाउ लेट्स सी कि इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रिसेंट हुए इवेंट्स का कैसे इम्पैक्ट हो रही है। सबसे पहले SBC बेवरेजेस घाना की एक्विजिशन में थोड़ा डिले हुआ है, पर ये कोई बड़ा इशू नहीं है। VBL अफ्रीका में पहले से ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है थैंक्स टू बेवको, जो पेप्सिको का बॉटलर है साउथ अफ्रीका, DRC, लेसोथो और एस्टवानी में। साथ ही नामीबिया और बोत्सवाना का डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स भी है। नवंबर 2024 में घाना और टंजानिया की एक्विजिशंस अनाउंस हुई थी, पर घाना की डील थोड़ी रेगुलेटरी डिले की वजह से 31 मार्च 2025 तक पुश हो गई है। पर टेंशन की बात नहीं है क्योंकि VBL की घाना मार्केट स्ट्रेटेजी पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। कंपटीशन की बात करें तो कोला मार्केट में पहले से ही कंपटीशन था। कैंपा कोला एक लो प्राइस सेगमेंट में आया है जो सिर्फ 20% मार्केट कवर करता है। VBL इस सेगमेंट में ऑपरेट नहीं करता और मैनेजमेंट का मानना है
कि कैंपा नए कस्टमर्स लाएगा जो आगे जाके प्रीमियम प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। दिस इज लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और फाइनली कोको कोला अपने इंडियन बॉटलिंग पार्टनर हिंदुस्तान कोको कोला होल्डिंग्स में 40% स्टेक बेचने का डिसीजन लिया है। यह एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो पहले भी देखा गया है, जैसे पेप्सिको ने भी VBL में अपना 26% स्टेक बेचा था 2012 में, ताकि वो सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे फोकस कर सके। अब वो लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट्स के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं। कोको कोला भी वैसा ही कुछ कर रहा है। नेट देखा जाए तो VBL का स्टॉक प्राइस ड्रॉप होना उसके बिजनेस स्ट्रेंथ से ज्यादा लिंक नहीं लगता। बिजनेस अब भी रॉक सॉलिड है और कंपनी के Q3 रिजल्ट्स भी काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं। आगे भी ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग दिख रही है क्योंकि कंपनी कुछ बड़े स्टेप्स ले रही है। साउथ अफ्रीका और DRC में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए बेव को एक्वायर किया है। जिम्बाब्वे और जाम्बिया जैसे नए मार्केट्स में स्नैक्स बिजनेस एक्सपैंड कर रही है। गांव और छोटी जगहों तक प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ा रही है। नए फैक्ट्री सेटअप किए हैं। स्टिंग एनर्जी का भी स्केल अप हो रहा है। यह सभी स्टेप्स मिलकर कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉफिट को बूस्ट करेंगे। टाटा मोटर्स का शेयर पिछले 6 महीने में 40% से ज्यादा गिर चुका है एंड इन्वेस्टर्स हैव लॉस्ट ओवर 2 लाख करोड़। इसका रीजन ये है कि जैगवार लैंड रोवर की डिमांड कुछ बड़े देशों में कम हो रही है। इंडिया में भी बड़े ट्रक्स की बिक्री अगले 1-2 साल में स्लो हो सकती है। ऊपर से अगर अमेरिका ने यूरोपियन गाड़ियों पर नया टैक्स लगाया तो JLR की सेल्स और भी इफेक्ट हो सकती है, इसलिए शेयर प्राइस गिर रहा है। टाटा मोटर्स एक बड़ी ग्लोबल कंपनी है जो कार्स, ट्रक्स, बसेस और पिकअप्स बनाती है। इसका बिजनेस 4 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है: कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल, जैगवार लैंड रोवर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। टाटा मोटर्स एक बड़ा डिसीजन लेने वाली है अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को अलग कंपनी बनाने का। इस प्रोसेस को डीमर्जर कहते हैं। डीमर्जर के बाद 2 अलग कंपनीज होगी। TML ये सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स जैसे कि ट्रक्स, बसेस, पिकअप्स इनका बिजनेस हैंडल करेगी, और दूसरी TMPV ये पैसेंजर व्हीकल्स जैसे कार्स, SUVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जैगवार लैंड रोवर का बिजनेस संभालेगा। ये डिसीजन इसीलिए लिया गया है क्योंकि ट्रक्स और बसेस का बिजनेस और कार्स का बिजनेस अलग तरीके से ऑपरेट करता है। अलग होने से दोनों कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ग्रो कर सकेगी और इन्वेस्टर्स के लिए भी ज्यादा वैल्यू क्रिएट होगी। डीमर्जर रेशियो 1:1 होगा, मतलब जितने शेयर्स अभी टाटा मोटर्स के पास है उतने ही नए शेयर्स दोनों कंपनीज में मिलेंगे। यह चेंज Q3 FY26 तक हो सकता है, अक्टूबर से दिसंबर 2025। कंपनी अपने लोन भी कम कर रही है जो फाइनेंशियल पोजीशन को और स्ट्रांग बनाएगा। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो Q3 FY26 तक टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा वैल्यू अनलॉक हो सकती है। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.